अब तक हमने देखा कि टर्बो ग्रैनी ओकारून को उसके स्कूल के म्यूजिक रूम में ले जाती है और वहां बेसुरा म्यूजिक बजाने लगती है। इससे वहां रखे म्यूजिशियंस की पेंटिंग्स से उनके भूत बाहर निकल आते हैं। भूत गुस्से में पूछते हैं, कौन है जो यहाँ बेसुरा म्यूजिक बजा रहा है? आयरा कहती है, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो जा रहे हैं। लेकिन टर्बो तुरंत भेद खोल देती है। म्यूजिक तो ये दोनों ही बजा रहे थे। ये सुनकर भूत गुस्से में अटैक कर देते हैं और ओकारून आयरा तुरंत अपने योकाई रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। भूत इनके ऊपर म्यूजिक नोट से हमला करते हैं, जो बम की तरह फट रहे थे। टर्बो चिल्लाती है, रेस्ट सिंबल से दूर रहना, वरना बैंड ही बच जाएगी तुम्हारी। इसके बाद सब एक धान के खेत में पहुंच जाते हैं। भूत अब म्यूजिक नोट्स को गोलियों की तरह फेंक रहे थे। आयरा तो आराम से डॉज कर रही थी, लेकिन ओकारून बार बार फंस रहा था। आयरा अपने बालों से भूतों पर वार करती है, लेकिन भूत हवा में उड़ रहे थे। तभी एक रेस्ट सिंबल सीधा ओकारून को लग जाता है और वो पैरालाइज हो जाता है। टर्बो फिर चिल्लाती है, कहा था ध्यान रखना। तभी एक सिंबल उसे भी लग जाता है और वो भी पैरालाइज हो जाती है। अब दोनों पर ताबड़तोड़ हमला होता है और ओकारून वापस इंसानी रूप में आ जाता है। वो खुद को कोसने लगता है, मैं कितना कमजोर हूँ, किसी काम का नहीं। टर्बो उसे समझाती है, रिदम के साथ अपने शरीर को मूव करो। अगर इनका म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा तो कोई और म्यूजिक याद कर लो। आयरा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। ओकारून बोलता है, मैं गाने सुनता ही नहीं, मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी उसे हयाशी का बजाया हुआ म्यूजिक याद आता है, जो उसने कुछ दिन पहले सुना था और उसे अच्छा भी लगा था। उधर आयरा भाग रही थी, लेकिन उसका पैर खेत में धंस जाता है और भूत उस पर जोरदार हमला करते हैं। तभी ओकारून आकर उसे बचा लेता है। अब वो हयाशी का म्यूजिक याद करके भाग रहा था और आसानी से म्यूजिक नोट्स को डॉज करने लगता है। टर्बो उसकी तारीफ करती है। आयरा अब एक भूत को पकड़कर नीचे गिरा देती है और उसके गले पर लात मार देती है। भूत वापस पोर्ट्रेट में बदल जाता है। ये भूत कंडक्टर था और उसके जाते ही बाकी भूत उड़ना बंद कर देते हैं। अब बाकी म्यूजिशियंस नया म्यूजिक बजाते हैं और जगह बदलकर ऑडिटोरियम बन जाती है। यहाँ 4 जॉइंट भूत आते हैं और ओपेरा गाने लगते हैं। उनके मुंह से लाखों छोटे छोटे पपेट्स निकलकर हमला करने लगते हैं। आयरा और ओकारून उनसे लड़ रहे थे। टर्बो कहती है, ये सब छलावा है, इन पर ध्यान मत दो, असली म्यूजिशियंस को खत्म करो। लेकिन वो तो सबसे पीछे स्टेज पर बैठे हुए थे। पपेट्स अब दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आयरा ओकारून का हाथ पकड़ती है और अपने बालों से एक जॉइंट का सिर पकड़कर भीड़ से बाहर निकल आती है। अब वो लोग जॉइंट के सिर पर खड़े थे। बाकी जॉइंट्स उन पर हमला करते हैं। पहले अटैक से तो दोनों बच जाते हैं, लेकिन आयरा ओकारून को लात मारकर दूर कर देती है और बोलती है, इन जॉइंट्स को मैं संभाल लूंगी, तुम जाकर म्यूजिशियंस को खत्म करो। तभी एक जॉइंट का हाथ आयरा को लग जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने बालों को पट्टी की तरह जॉइंट की आंखों पर बांध देती है और उससे लड़ने लगती है। उधर ओकारून पर लगातार म्यूजिक नोट्स का अटैक हो रहा था, लेकिन वो उनसे बचते हुए स्टेज की तरफ भागता रहता है। इधर आयरा जॉइंट्स को आपस में भिड़ा देती है और एक को लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है। नीचे गिरने के बाद भी जॉइंट्स गाना गाते रहते हैं और हजारों पपेट्स ओकारून पर अटैक कर देते हैं। ओकारून अब फुल थ्रॉटल का इस्तेमाल करता है और बिजली की स्पीड से स्टेज की तरफ भागने लगता है। टर्बो कहती है कि उसे सारे भूतों को एक ही अटैक में मारना पड़ेगा। टर्बो ग्रैनी एक बीट में 5 एक्शन कर सकती है, तो ये उसके लिए आसान होना चाहिए। ओकारून उसकी बात समझ जाता है और एक ही वार में उन 5 भूतों को खत्म कर देता है। वो फिर से पोर्ट्रेट्स में बदल जाते हैं और म्यूजिक रूम पहले जैसा हो जाता है। ओकारून अब आयरा का शुक्रिया करता है उसकी मदद के लिए। इस बार आयरा हमेशा की तरह बचकाने अंदाज में जवाब नहीं देती। टर्बो कहती है कि शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, मैंने तुम दोनों को इतना कुछ सिखाया है। ये सुनकर आयरा फिर से उससे लड़ने लगती है। ओकारून उसका भी धन्यवाद करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे रिदम के बारे में पता चला। टर्बो कहती है कि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, मेरी पावर तो इससे भी कई गुना ज्यादा है। आयरा पूछती है कि वो भूत आखिर थे कौन। टर्बो बताती है कि म्यूजिक रूम में लगे पोर्ट्रेट से कुछ लोग डरते हैं और उसी डर ने इन भूतों को जन्म दिया था।
और अगर कोई रात के 2 बजे बेसुरा पियानो बजाए तो ये भूत बाहर निकल आते हैं और जान भी ले सकते हैं। वो कहती है चाहो तो इन्हें फिर से बुला लो। इस पर ओकारून और आयरा साफ मना कर देते हैं। आयरा पूछती है कि तुम्हें इस स्कूल के बारे में इतना कैसे पता है। टर्बो मजाक में कहती है कि मैं तो बस तुम्हें मारने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। तभी वो पियानो से नीचे उतरती है और गलती से एक की दबा देती है, जिससे भूत वापस बाहर आ जाते हैं। उधर मोमो के घर में मांजीरो जीजी को बताता है कि वो हयाशी को वापस बुलाने वाले हैं। इविल आई को खत्म करना ही होगा। वो कभी न कभी तो बाहर आएगा ही और फिर हम में से किसी की जान भी जा सकती है। जीजी ये सुनकर चुप रहता है। मांजीरो आगे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मोमो या सेको में से कोई मर जाए? और इस हालत में तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाओगे। इसलिए कल ही एक जॉर्सिज्म करके इविल आई को खत्म करेंगे। मैंने हयाशी को भी बुला लिया है और सेको की जगह प्रेयर मैं करूंगा। इतना कहकर मांजीरो चला जाता है। मोमो सेको से पूछती है कि आप कुछ कह क्यों नहीं रही हो? आपने कहा था कि इविल आई भी हमारी फैमिली रहेगा। पर सेको कुछ नहीं बोलती। तभी इन्हें ओकारून की आवाज सुनाई देती है, जो जीजी को बाहर बुला रहा होता है। मोमो पूछती है कि इतनी रात को कहाँ गए थे? ओकारून कहता है कि मैं इविल आई से लड़ने वाला हूँ और उसकी बैंड बजा दूंगा। मोमो पूछती है कि अचानक उसे क्या हो गया? ओकारून कहता है कि जब इविल आई ने मोमो पर हाथ उठाया था तो उसे बहुत गुस्सा आया था। तुम लोग उसे अपनाना चाहते हो तो ठीक है, पर मैं उसे हराऊंगा। ये कहकर ओकारून टर्बो मोड में चला जाता है। मांजीरो उसे समझाता है कि अरे ठंड रखो भाई, हमने डिसाइड कर लिया है कि कल ही इविल आई का काम तमाम करेंगे। लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेको कहती है कि लड़के की बात सही लग रही है, उसे मत रोको। आयरा अब जीजी पर ठंडा पानी डालने को तैयार होती है और ओकारून मोमो को दूर हटने को बोलता है। जीजी भी कहता है कि उसे ओकारून पर भरोसा है। आयरा पानी डालती है, जिससे जीजी तुरंत इविल आई में बदल जाता है और ओकारून उस पर अटैक कर देता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।